बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक से तनख्वाह पर आप किस तरीके से कर्ज हासिल कर सकते हैं। एडवांस सैलरी लोन 2025 की मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी और अभी आपको अप्लाई करने का तरीका भी बताया जाएगा, कौन इसके लिए अहल है, कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है। इस वीडियो में इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। इससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके साथ शेयर की जा सके। चलें जी, टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो इंटरेस्टिंग है वो जो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एडवांस सैलरी लोन 2025 के बारे में। अगर आप सरकारी या नीम सरकारी मुलाजिम हैं, जिसे कह सकते हैं अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या किसी जो है नीम सरकारी हैं जिसे सेमी गवर्नमेंट कहा जाता है, और आपकी तनख्वाह नेशनल बैंक के जरिए आता है, मतलब आपका अकाउंट जो है अगर नेशनल बैंक में खुला हुआ है तो ये लोन आपके लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है। वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप इसके ना आपको पता लगेगा कि एलिजिबल कैसे होंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे और फुल प्रोसेस आपको समझ नहीं आएगा। और अगर फिर भी आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हर कमेंट्स का आंसर मिलेगा। चलें जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज एडवांस सैलरी लोन स्कीम। मैं ये कहूंगा कि एडवांस सैलरी लोन स्कीम क्या होती है। दोस्तों, एडवांस सैलरी लोन जो है एक ऐसी स्कीम है जिसके जरिए नेशनल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को तनख्वाह के मुकाबले में कर्ज लोन देता है। मतलब जिनका अकाउंट्स जो है अगर नेशनल बैंक में खुला हुआ है और एक सैलरी रखते हैं तो उसके मद्दे मुकाबले में बैंक जो है उन्हें एडवांस सैलरी लोन देता है, मतलब अपनी तनख्वाह की मद में उन्हें जो है लोन दे सकता है। यानी आपको एक बड़ी रकम फौरन मिल जाती है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। अगर अचानक कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो आप नेशनल बैंक से फौरी आप जो है एक बड़ी रकम ले सकते हैं और फिर वो रकम आपकी जो है जो माहाना तनख्वाह होगी उनकी किस्तों बनाकर उनमें से थोड़ी थोड़ी कटौती हो रही रहेगी। ये लोन सिर्फ उन मुलाजिमीन के लिए है जिनके एनबीपी में नेशनल बैंक सैलरी अकाउंट है, मतलब जिनका अकाउंट जो है नेशनल बैंक में जो है खुला हुआ है और सैलरी उनकी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में आती है। उसके बाद इसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, मतलब अहल कौन से लोग हैं। अगर आप एक परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आपकी तनख्वाह नेशनल बैंक से आती हो, नंबर 1। दूसरे नंबर पर आपकी कम से कम 3 साल से सर्विस हो, मतलब आपकी जो सर्विस है कम से कम 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम वाले को नहीं मिलेगी। और उम्र जो है आपकी 59 साल 6 माह से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वाले को भी नहीं मिलेगी। अगर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हैं तो कम से कम 1 साल की सर्विस होना ज़रूरी है। मगर अगर किसी जगह पर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो कम से कम आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होना ज़रूरी है। उम्र की हद जो है 55 साल तक है और कम से कम 70,000 रुपये माहाना आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट वगैरह मार्कअप के हवाले से बात करते हैं। अब बात करते हैं हम बहुत अहम तरीन सवाल, नेशनल बैंक कितना लोन देता है और उस पर कितना % मार्कअप होता है, कितना इंटरेस्ट होता है। अगर आप मुस्तकिल मुलाजिम हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख तक लोन मिल सकता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम होते हैं उनके लिए ये हद है कि वो 20 लाख रुपए तक ले सकते हैं। जो परमानेंट मुलाजिम हैं वो 30 लाख रुपए तक ले सकते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती हुए हैं जिनका 1 साल का या 2 साल का है वो ज्यादा से ज्यादा 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसका जो मुद्दत है वो 4 साल है। इसके जो मार्कअप रेट है, शराब जो मुनाफा है तकरीबन 23.5 है, 23.5 से लेकर 25.5 जो है % है, सालाना जो है फिक्स है, उसमें चेंजिंग नहीं होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। लोन हासिल करने के लिए हमें कौन कौन से जो है चीज़ें ज़रूरत होंगी। नंबर 1, आपका एक शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। 2, रेफरेंस, मतलब आपके जो है रेफरेंस के CNIC और मुलाजमत कार्ड होने चाहिए, मतलब जो आपके ग्रंटर हों दो उनके शनाख्ती कार्ड नंबर और मुलाजमत कार्ड साथ लगेंगे। उसके बाद पिछली 3 माह की तनख्वाह की जो है आपकी स्लिप लगेगी। चौथे नंबर पर आपने एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है उसके ऑफिशियल
ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर करा सकते हैं या बैंक में भी जाकर करा सकते हैं। उसके बाद कि आपकी तनख्वाह नेशनल बैंक के ज़रिए आती है, ये भी चेक किया जाएगा। उसके बाद छठे नंबर पर जो है स्टाम्प पेपर भी आपसे लिखवाया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन देने का तरीक़ाकार मैं आपको शेयर करता जाऊँ। लोन हासिल करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहला स्टेप आपको करना होगा, नेशनल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको जाना होगा। वहाँ पर आपने जाकर फॉर्म फिल करना है। फॉर्म में दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, जब फॉर्म पूरा कर लेंगे तो तमाम दस्तावेज़ात आपने साथ लगाने हैं। तीसरे नंबर पर फॉर्म बैंक में ही जमा करवाना होगा। चौथे नंबर पर बैंक आपकी सर्विस, आमदनी और क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक करेगा कि कहीं डिफ़ाल्टर बंदा तो नहीं है, किसी से पैसे नहीं लिए हुए बैंक में, या कहीं पर डिफ़ाल्टर तो नहीं है। पाँचवें नंबर पर सैलरी अकाउंट मंजूर होने के बाद आप रकम जो होगी आपके डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपने ये रकम किस्तों की सूरत में खुद ब खुद आपके सैलरी में से कटौती होती रहेगी। अब लास्ट में मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको किसी किस्म की ज़रूरत के लिए फौरी रकम चाहिए तो एडवांस जो है सैलरी लोन नेशनल बैंक का बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। बस ख्याल ये रखना है कि किस्त हमेशा अपनी आमदनी के मुताबिक आपने रखनी है। ज़्यादा मुद्दत का मतलब होता है कम किस्त मगर ज़्यादा मार्कअप होता है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप नेशनल बैंक की जो वेबसाइट है www.nbp.com.pk एडवांस सैलरी, इस पर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज नेशनल बैंक से तनख्वाह पर कर्ज किस तरीके से आप हासिल कर सकते हैं मुकम्मल तफसील। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने देखा कि वाकई इंफॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके साथ शेयर की जा सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी आपने लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।